वो आज राहुल गांधी का एक लेख छपा है, दिया कुमारी जी ने विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो जितने राजा महाराजा थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिले हुए थे, रिश्वतें ले लेते थे, आपसी बंटवारा कर लेते थे। दिया जी ने कहा है कि इनको ज्ञान ही नहीं है हिस्ट्री का। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ते हो, आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे एपिसोड के ऊपर? क्या इस पे भी आप राहुल गांधी का समर्थन करो? देखो, हिस्ट्री को जानना जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री में कई पहलू ऐसे हैं जो अपन नहीं चर्चा करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, सच्चाई तो है, लेकिन इस चीज़ को भी इस पे चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। हम अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मुगलों की बात करें तो मुगलों में भी यही कि जितने जो राजा थे अधिकतर राजाओं ने समझौता किया। हम महाराणा प्रताप एक ऐसे थे इस इलाके के, उन्होंने समझौता नहीं किया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना जो थी वो सारी की सारी आदिवासी, सारी भीलों की सेना थी और उसी वजह से भीलों ने उनको बल दिया था कि आप टेंशन मत लो, हम लड़ेंगे। और लड़े वो, महाराणा प्रताप का वेश धारण करके लड़े। हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला बिल्कुल सच्चाई है। मानगढ़ का इतिहास मानते हैं तो मानगढ़ का इतिहास हत्याकांड जो हुआ, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझौता, यहाँ से ये अलायंस में चल रहे थे। तो डूंगरपुर के जो महाराजा थे, ईडर के जो महाराजा थे, उधर इंदौर के महाराजा थे, वो अलायंस में चल रहे थे। तो टैक्स जो है, दिया कुमारी जी का ये कहना है कि भाई वो, आप जो भी आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनका ये कहना है राज परिवारों का जो योगदान है उसको कैसे भुलाया जा सकता है? राज परिवारों ने इस देश को एकीकृत करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देखो, कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें गलत थी, लेकिन इन चीज़ों पे पर्दा डाले तो ही ठीक है। वर्तमान स्थिति के जो देखते हुए हमें आगे का सोचना है कि हम सब मिल के देश के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो भी पर्दे डाले गए थे सड़कों के ऊपर। मतलब पता नहीं क्या छुपाया जा रहा था, कुछ था। तो मतलब क्यों डालना है पर्दा? पर्दे हमारे देश की गरीबी को खत्म, मतलब ये छुपाने सुंदर दिखाने के लिए हमारा देश सुंदर है, ये हमारे ओरिजिनलिटी जो है। ये लोग आंकड़ों में गरीबी खत्म कर रहे हैं, धरातल पे गरीबी खत्म नहीं कर रहे। मैं भी गया था झारखंड, बिरसा मुंडा जी के वहाँ। तो बिरसा मुंडा जी के वहाँ भी सेम कंडीशन। मोदी जी आए थे, सारे पर्दे लगा लिए थे। मैं गाँव वालों से मिला, क्या है कि हम तो पर्दे के पीछे थे ही नहीं आगे। खुद के बिरसा मुंडा जी का परिवार को आगे नहीं लाने। आप भी तो डाल रहे हो पर्दा। बिल्कुल 1% नहीं आपने कि इस मुद्दे पे पर्दा ही डाल देते। वो इतिहास की बात है, ये वर्तमान की बात है। तो उसमें जो वास्तविक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और वर्तमान में जो राजा थे उनका अलायंस था, उनका समझौता था, समझौते के तहत राज किया जाता था। ये तो पब्लिक में आक्रोश आया था, इसके बाद राजाओं ने लगा हाँ ठीक है, हम साथ देना चाहिए। राजकुमार जी, उपचुनाव हो रहा है, आपने आदमी खड़ा किया है, मजबूत स्थिति के अंदर नजर भी आ रहे हो। सरकार के साथ नहीं होगा तो इस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? ये एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। विकास किस हिसाब से? विकास सिर्फ आपने छोटी सड़क दे दी, आपने आवास दे दिया, उससे नहीं। आदमी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और ये भारत आदिवासी पार्टी इंसान को आत्मनिर्भर, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आज परिणाम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र सरकार भी आत्मनिर्भर बना रही है भारत को। वो तो कह रही है, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, सिर्फ अडानी अंबानी को आत्मनिर्भर बना रही है, नहीं कि गरीब जनता को आत्मनिर्भर बना रही है। हमारी यही है कि जो गरीब परिवार है वो उठे, वो आगे आए। अब इतनी लड़ाई क्यों है केंद्र के साथ में? लड़ाई विचारों की लड़ाई है, लड़ाई सही गलत की लड़ाई है। तो हम यही कह रहे हैं कि देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर राजतांत्रिक सोच नहीं रखनी चाहिए, जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। लिमिटेड लोगों को फायदा पहुंचा के गरीब को मारने का काम नहीं करना चाहिए। गरीब को सिर्फ छोटी मोटी योजना में लालच दे के बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं करना चाहिए। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो देश में बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए, बेस्ट हेल्थ क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा वही विरोध है, आप कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, उस बात की लड़ाई चल रही है। साहब, एक आखिरी सवाल है कि पिछला चुनाव जो था इस 84 से वो राजकुमार रौत ने लड़ा था और इस बार राजकुमार रौत लड़ा रहे हैं, तो क्या फ़र्क आ जाएगा? मार्जिन का वो बता दो। मार्जिन डबल होगा, कम नहीं होगा। उस समय मैं खुद लड़ रहा था और अब मैं और हमारी सारी टीम मिलके लड़ा रही है, तो डबल प्लानिंग से, डबल एनर्जी से काम कर रहे हैं। चलिए साहब, ये तो आप ये सुन रहे थे राजकुमार रौत, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर और बहुत सारी बातें हमारे साथ में की। और उनका ये भी कहना है कि पिछली बार चुनाव जो है वो मैं लड़ रहा था और इस बार चुनाव लड़ा रहा हूँ तो मार्जिन जो है वो डबल होगा। कई मुद्दों के ऊपर राजकुमार रौत जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, राजकुमार रौत ने उस बेबाकी के साथ अपनी बात आज फिर एक बार रखी है और इस पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र की मांग उठाई है। और राजकुमार रौत जिन मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले बात कर रहे थे, उन्हीं मुद्दों पे आज भी अड़े हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 84 से अमर उजाला के लिए मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।